दोस्तों अगर आप भी चेन्नई की टीम को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम 2 ओवर में जीत ही रही थी चेन्नई की टीम कि राशिद खान और मिलर ने पूरे मैच को पलट दिया धोनी के सामने। अंतिम 2 ओवर का रोमांच आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या और धोनी में बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आगे चलकर चेन्नई की टीम के बाकी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए। हाँ, जडेजा जाते जाते 2 छक्के जरूर जड़ गए, लेकिन इससे टीम 170 का ही लक्ष्य दे पाई गुजरात टाइटंस की टीम को। जबकि दोस्तों चेन्नई की टीम की शुरुआत ऐसी थी कि वो 200 तक आराम से पहुंचा सकते थे। खैर दोस्तों गुजरात की टीम बिना पांड्या के खेल रही थी, लेकिन खिलाड़ियों में उतना ही दम था जितना पहले के मैचेस में। आपको बता दें कि गुजरात की टीम 170 के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी ही थी कि मैदान में धोनी का चमत्कार देखने को मिला। दोस्तों धोनी के जादू से कौन बच पाया है? आपको बता दें कि जडेजा को अपने साथ में लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने बड़े ही शातिर तरीके से गेंदबाजी यूनिट को शुरुआती ओवर्स डालने के लिए सिलेक्ट किया। नतीजा ये रहा कि पहले ओवर में तो विकेट मिला ही, दूसरे ओवर में भी थिक्शाना को विकेट मिल गया और आगे चलकर तीसरा विकेट मिलने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। दोस्तों धोनी की चतुराई के आगे ये तीनों खिलाड़ियों में से रिद्धिमान साहा 11 रन और शुभमन गिल साथ ही साथ विजय शंकर भी 0 पर ही रवाना हो गए थे। लेकिन दोस्तों किसे पता था कि आगे चलकर डेविड मिलर और राशिद खान का तूफान आएगा। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर आज एक नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल दिया, वो भी धोनी के सामने। दोस्तों आपको बता दें अकेले राशिद खान ने 21 गेंदों में ही 40 रन लगा दिए थे और दोस्तों मिलर का तो क्या ही कहना, 51 गेंदों में 94 रन बना दिए उन्होंने। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि धोनी की नाक के नीचे से आज इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी ने मुकाबले को इस तरीके से निकाला कि सब केवल देखते ही रह गए। बीच में एक मौका भी बना था जब ब्रावो के ओवर में शिवम दुबे के पास डेविड मिलर का कैच का सुनहरा मौका आया था, लेकिन सुनहरे मौके के वक्त लगता है शिवम दुबे सो रहे थे, उन्होंने इस कैच को छोड़ा और डेविड मिलर ने तो आगे चलकर जो तहलका मचाया उससे तो हर कोई वाकिफ है। दोस्तों एक समय पर जीतने के लिए इस मुकाबले में 16 गेंदों में ही लगभग 40 से 42 रन चाहिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने उस एक ओवर में इतनी धुनाई कर डाली कि अब 12 गेंदों में मात्र 23 रन आ गए थे। लेकिन असली रोमांच तो दोस्तों पूरे मुकाबले का इन 2 ओवर्स में ही छुपा था। दोस्तों आपको बता दें कि राशिद खान ने तो 19वें ओवर की ही 5 गेंदों में मैच को लगभग खत्म कर दिया था। पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी पे 3 रन, अगली पे 2 रन और फिर सिंगल भी लिया। 4 गेंदों में ही 10 रन आ गए थे, लेकिन 5वीं गेंद पर मुकाबला फिर से घूमा। दोस्तों आपको बता दें कि 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर अब राशिद खान कैच आउट हो गए थे। ब्रावो की गेंद पर दोस्तों उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन मोइन अली कवर्स पर खड़े थे और उनका आसान सा कैच पकड़ लिया। अब मुकाबला अपने अंतिम ओवर में प्रवेश करने जा रहा था, लेकिन आपको बता दें कि 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर अल्जारी जोसेफ का भी विकेट गिरा था। प्रेशर तो अब दोस्तों गुजरात पर भी बराबर का था और जीतने के लिए गुजरात की टीम को अब 6 गेंदों के अंदर लगभग 14 रन बनाने थे। और गेंदबाजी पर आए क्रिस जॉर्डन ने पहली 2 गेंदें डॉट गेंदों में तब्दील कर दी, मतलब कि दोस्तों एक भी रन नहीं आया। 4 गेंदों में मैच या तो जीतना था गुजरात को या फिर अगली 2 गेंदों में ही हार देखनी थी। और तीसरी ही गेंद पर दोस्तों डेविड मिलर ने छक्का जड़कर मैच का रिजल्ट अपने आप में ही बयान कर दिया। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात तो यह रही कि अगली गेंद एक नो बॉल में तब्दील कर दी उन्होंने और यही प्रेशर बना चेन्नई की टीम की हार का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि दोस्तों नो बॉल मिल गई थी और अगली गेंद पर मिलर ने चौका जड़कर बड़ी आसानी से अपनी टीम को विजयी बना दिया। दोस्तों आपको बता दें हार के बाद धोनी ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक बहुत बड़ी हार है। ऐसा मुकाबला जिसमें हमारी टीम जीत रही थी, लेकिन जीते जीते कुछ कारणवश इस मैच में भी हार गई। हार का सबसे पहला और बड़ा कारण मेरे नजरिए में तो यही है कि हमने बल्लेबाजी में शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं करी। गायकवाड़ और रायडू के जज्बे को सलाम है, लेकिन उनके साथ मिलकर कोई मैदान में खड़े होकर 40 से 50 रन तक नहीं बना पाया, जिससे कि स्कोर 169 तक ही पहुंचा। और इतना ही नहीं बल्कि अंतिम पलों में भी जडेजा और दुबे भी बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, जिससे कि स्कोर 190 या 200 नहीं जा पाया और ये हमारी टीम की हार का एक बहुत बड़ा कारण बना है। हार का दूसरा बड़ा कारण यह रहा कि मैदान में आज हमने अर्ली विकेट्स तो लिए, लेकिन उन बहुमूल्य खिलाड़ी के विकेट्स नहीं ले पाए जो लगातार मैदान में सेट हो गए थे। हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, ब्रावो के नाम भी 3 विकेट रहे, लेकिन अगर मिलर और राशिद खान का विकेट नहीं ले पाए तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में कमी जरूर रह गई और इस कमी में हमारी टीम की हार का तीसरा और सबसे बड़ा कारण बना शिवम दुबे का कैच छोड़ना।
आप मैदान में कैच छोड़ भी कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप डेविड मिलर जैसे मैच जिताने वाले खिलाड़ियों का कैच छोड़ेंगे तो आपको हार का मुंह तो देखना ही पड़ेगा। हार का चौथा कारण ये बना कि जैसे ही वो कैच छूटा, हमारी टीम ने 75% हार तो तभी मान ली थी, लेकिन हार अंतिम ओवर तक नहीं होती, उसके अंतिम गेंद तक नहीं होती। खिलाड़ियों के स्वभाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो पहले से ही हार मान चुके हैं, जिसके बाद कई मिसफील्डिंग हुई, कई लापरवाही भरी गेंदें डाली गई। इसी का फायदा चेन्नई की टीम के खिलाफ गुजरात की टीम उठा गई। लेकिन मुझे लगता है कि हार का सबसे बड़ा कारण बना अंतिम ओवर में 9 बॉल डालना। भला कोई भी खिलाड़ी प्रेशर से क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन जहां अंतिम ओवर में 9 बॉल डलती है, वहीं पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है दूसरी टीम को। मुकाबले में पहले से ही आप प्रेशर में हैं, 6 गेंदें डालने को मिली हैं, उसको भी आपने 7 बना दिया, तो जाहिर सी बात है विरोधी टीम तो जीतेगी ही। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम की हार के बाद बहुत ज्यादा भड़कते नजर आए, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, चेन्नई किस वजह से हारी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चेन्नई की टीम के धुरंधर रविंद्र जडेजा और गायकवाड़ ने तूफानी छक्के ठोककर गुजरात की टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए, और ऐसे छक्के लगाए कि देखकर धोनी तो क्या, जडेजा की वाइफ भी हैरान रह गई। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा और धोनी में कौन बेहतर कप्तान है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और घमासान मुकाबला चेन्नई और गुजरात की टीम के बीच में पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि ताज्जुब कर देने वाली बात थी कि पांड्या इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है। खैर दोस्तों, राशिद खान मैदान में उतरे, टॉस जीता और टीम के लिए अपनी गेंदबाजी चुनी। चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी का न्योता मिला और मैदान में आकर चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत का प्रयास तो किया और गायकवाड़ उसमें पूरा साथ भी निभा रहे थे, लेकिन क्रीज के दूसरे छोर से 200 ज्यादा बल्लेबाज गायकवाड़ का साथ ही नहीं दे पाए। आपको बता दें कि गायकवाड़ ने तो मैदान में आकर चौके और छक्कों की बरसात करना शुरू कर ही दिया था, परंतु पारी के तीसरे और 5वें ओवर में रॉबिन उथप्पा और मोइन अली 3 और 1 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अब जो आपको गायकवाड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, वो सुनकर शायद आप भी उनको सलाम कर जाएंगे। दोस्तों, धोनी की टीम का यह शेर पिछले कई मुकाबलों से फ्लॉप चल रहा था, इनकी फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज गायकवाड़ ने अपने बल्ले से इतिहास ही रच दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 5वें ओवर में जब दूसरा विकेट गिरा मोइन अली का, तब तक स्कोरबोर्ड पर 35 रन लग चुके थे और उसमें से आधे से ज्यादा गायकवाड़ के ही तो थे। आपको बता दें कि गायकवाड़ का तूफान यही नहीं रुका, लंबे चौके और छक्के जड़कर गायकवाड़ ने अंदेशा दे दिया था कि आज वो T20 में शतक बनाने के मकसद से आए हैं। और दोस्तों, इसी शतक को पूरा करने के चक्कर में जब गायकवाड़ के सामने अल्जारी जोसेफ आए तो उन्होंने छक्का जड़कर धोनी के अंदाज में अपने आप को सबसे पहले 49 पर पहुंचाया और फिर 1 रन लेकर 37 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, ये 50 पूरा होने के बाद भी गायकवाड़ नाम का तूफान रुकने नहीं वाला था। दोस्तों, रायडू का साथ पाकर आज गायकवाड़ ने अपने शतक के लिए धावा बोल दिया गुजरात की टीम पर और उनके इन जांबाज गेंदबाजों पर। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने आगे चलकर फर्ग्यूसन से लेकर राशिद खान तक को छक्के चढ़े और मात्र 44 गेंदों में फिर 70 रन पर पहुंच गए थे। और दोस्तों, रायडू कौन सा कम थे, 28 गेंदें 46 रन, 4 चौके और 2 छक्के। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर लगभग 110 से 20 रन तो बना ही दिए थे चेन्नई की टीम के लिए 5 से 7 ओवर के अंदर ही। दोस्तों, आपको बता दें कि मात्र 14 ओवर में ही इन दोनों की बदौलत चेन्नई की टीम 124 तक पहुंच गई थी। इतनी तूफानी बल्लेबाजी को देख धोनी तक हैरान थे, जडेजा भी ताली बजाते नहीं थके। दोस्तों, आपको बता दें कि आगे चलकर ऐसा लग रहा था कि गायकवाड़ शतक जरूर पूरा कर लेंगे, लेकिन रायडू के 46 पर आउट होने के बाद गायकवाड़ की भी गाड़ी ज्यादा देर मैदान में नहीं चल पाई। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ 73 रन पर आगे चलकर आउट हो गए थे। गायकवाड़ के आउट होने के बाद दोस्तों, दुबे और जडेजा के हाथों में कमान जरूर आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी सीएसके की थोड़ी धीमी चलने लगी। रन्स आखिरी के 2-3 ओवर में उतने नहीं आए, लेकिन अंतिम ओवर में जडेजा का मिनी शो देखने को मिला। और दोस्तों, जडेजा ने बैक टू बैक ऐसे 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़े कि देखकर धोनी तो क्या, जडेजा की वाइफ भी हैरान दिखी। आखिरी ओवर को डालने आए थे लॉकी फर्ग्यूसन। पहली गेंद पर दुबे ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं और तीसरी गेंद पर सिंगल रन देकर स्ट्राइक थमा दी गई थी दोस्तों जडेजा को। अब जडेजा तो आखिरकार जडेजा हैं,
धोनी के इन्फ्लुएंस और चेन्नई के कप्तान बनकर खेलते हैं तो भला कैसे छक्का ना मारते। दोस्तों पहले तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने फर्ग्यूसन को अपना शिकार बना लिया। डीप मिड विकेट के ऊपर से जडेजा ने एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि सब देखते ही रह गए और फिर दोबारा से अगली गेंद पर ही 75 मीटर का एक छोटा डीप मिड विकेट की तरफ से रविंद्र जडेजा ने शानदार छक्का जड़ा और ये 2 गेंद में 2 छक्के देखकर ना सिर्फ धोनी ताली बजाते नहीं थके बल्कि जडेजा की वाइफ जो कि उन्हें चीयर करने के लिए मैदान में मौजूद थी, उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। और दोस्तों वाकई में जो चेन्नई की पारी धीमी हो चुकी थी वो जडेजा के 2 छक्कों से वापस से मैच में कमबैक कर गई और चेन्नई की टीम 170 का टारगेट दे गई गुजरात टाइटंस को। लेकिन दोस्तों आप सभी गायकवाड़ की बैटिंग और जडेजा के छक्कों को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।